नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता लागू किए जाने को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को मजबूती मिली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमको अपना आशीर्वाद दिया था और उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक मिथक तोड़ा था, एक नई परिपाटी बनाई, एक नया इतिहास बनाया कि लगातार सरकार में आकर सेवा करने का हमें अवसर प्रदान किया और हमने अपने वचन को निभाया। एक साल पहले 27 जनवरी 2025 को राज्य के अंदर हमारा सभी के लिए एक समान कानून, समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। सोलहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लोक भवन उत्तराखंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल गुरबीर सिंह ने उपस्थित मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई। इस दौरान नए मतदाताओं को वोटर कार्ड देकर सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल गुरबीर सिंह ने सभी मतदाताओं से अपील की कि हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करें ताकि चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित किया जा सके। आज 16th नेशनल वोटर डे में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। सबसे पहले हमने शपथ ली। ये ओथ है, ये ओथ आत्मा से ली, ये अपने राष्ट्र के लिए ली और ये अपने मतदान की जिम्मेवारियों को समझते हुए ली। आज अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज हमने हमारे परिवार के जो युवा हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र हुई है उनको वोटर कार्ड दिए और उनके अंदर में एक अलग ही भावना दिखाई दे रही। उनको देखने से ऐसा लग रहा था कि आज से, इस क्षण से वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन गए। इसके अलावा हमने अपने अधिकारीगण जो मतदान का पूरा तंत्र है उसको संभालते हैं और उसमें जो उत्कृष्टता, एक्सीलेंस का कार्य किया है, पूरे परिवार ने उनको सम्मानित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। तो वहीं गणतंत्र दिवस पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, संविधान निर्माताओं एवं राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान के निर्माण का महापर्व है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह अवसर हमें स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहे। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने तथा देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं प्रदेश बीजेपी कार्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश महामंत्री कुंदन परियार और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आत्मसात करते हुए सभी देशवासी संविधान और कानून पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें। और आज के दिवस पर मैं भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के हमारे बलिदानियों को, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके तपस्या से, जिनके संघर्षों से
हमको एक गणतंत्र प्राप्त हुआ है और हम सबको ये संकल्प भी लेना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में भारत माता की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 130वें एपिसोड का देश भर में बीते रोज प्रसारण किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड में भी लोगों ने सामूहिक रूप से कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के माध्यम से समाज, पर्यावरण और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले लोगों के कार्यों को देश के सामने रखा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मन की बात के हर एपिसोड से प्रेरणा मिलती है और यह कार्यक्रम कर्मयोगियों के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बन गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार मन की बात में राज्य के कार्यों, उच्च हिमालय क्षेत्रों की गतिविधियों, महिलाओं और युवाओं के प्रयासों को देश दुनिया के सामने रखा है। दिवस पर मन की बात का 130वां एपिसोड आज यहाँ पर सभी देशवासियों ने देखा और वहीं हम लोगों ने भी यहाँ पर देखा और उनके हर एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ उससे प्रेरणा मिलती है, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे समाज जीवन का क्षेत्र हो या सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में अनवरत रूप से लगातार एक कर्मयोगी की तरह काम करने वाले लोगों के द्वारा, साधकों के द्वारा जो बहुत शानदार काम अपने जीवन में किए जाते हैं, उन सभी को देश और समाज के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री जी के मन की बात के एपिसोड में होता है। और हम उत्तराखंड के लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे एपिसोड में उत्तराखंड का अलग अलग, चाहे वो हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर निदेशक होमगार्ड अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मामले की जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। और इसके अलावा भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार जारी है और कई अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी स्तर पर अनियमितता या फिर भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैंने चूंकि पहले ही कहा है कि कहीं पर भी कामों में किसी प्रकार की लापरवाही, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, अनियमितताएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कहीं पर भी अगर इस प्रकार की अनियमितताएं आई हैं तो सख्ती से उस पर जांच भी हुई है और जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी हुई है। और ये सीधा सा एक कार्य व्यवहार है हम लोगों का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चल रहा है, उसको उत्तराखंड के अंदर भी हम हर एक विभाग में, हर काम में उसको लागू करना चाहते हैं कि काम के साथ कोई लापरवाही नहीं, कोई अनियमितताएं नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। अगर इस प्रकार की अनियमितताएं होंगी, लापरवाही होगी, भ्रष्टाचार होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। 2027 से पहले सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं और इसी के चलते बड़ी संख्या में बीजेपी छोड़ लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और वरिष्ठ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। हाँ, बहुत कुछ पुराने साथी और कुछ नए लोग जो है और बहुत सारे ऐसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जो किसी भ्रमवश भाजपा के साथ चले गए थे, लेकिन अब वो महसूस कर रहे हैं कि भाजपा जो है राष्ट्रीय सोच वाली पार्टी नहीं है, केवल स्वहित वाली पार्टी है। तो वो सारे लोग जो है फिर से वो लोग कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और ये सिलसिला बहुत दिनों से चला हुआ है और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। और मैं उन सबका
बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वो दो ज्ञापन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवाज सुनो पहाड़ों के फिल्म फेस्टिवल 2026 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र के प्रेक्षागृह के सौंदर्यीकरण की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धा सुमन पुस्तिका का विमोचन किया और आवाज सुनो पहाड़ों की सीजन 2 का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि यह आयोजन केवल फिल्म फेस्टिवल नहीं बल्कि उत्तराखंड को वैश्विक फिल्म निर्माण का केंद्र बनाने की दिशा में मजबूत पहल है। और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के 1 साल बाद पूरे होने जा रहे हैं। आगामी 27 जनवरी को देश के पहले यूसीसी लागू करने वाले राज्य उत्तराखंड में यूसीसी दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर राजधानी देहरादून में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जबकि प्रदेश के सभी जनपदों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम और जनसंवाद किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और नागरिकों की सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जो सरकार की संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जब यूसीसी हम लागू करने की तैयारी कर रहे थे, हमने उसको विधेयक के रूप में विधानसभा में पारित किया। माननीय राष्ट्रपति महोदय का भी हमको उसमें स्वीकृति प्राप्त हो गई। तो तमाम तरह से जो मैं कहूं कि हर बात पर जो लोग विरोध करते हैं, अर्बन नक्सल गैंग, टूल किट और कांग्रेस के साथ मिलकर वो लगातार अफवाहें फैलाते थे, लोगों के बीच में संदेह पैदा करने का काम करते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते रोज भरत मंदिर ऋषिकेश में आयोजित वन वसंत उत्सव 2026 मैथिली ठाकुर नाइट में सम्मिलित हुए और ये गंगा के पावन तट पर आयोजित इस भव्य एवं भक्तिमय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संतों, स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और देश प्रदेश के विभिन्न कोनों से आए श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतित पावनी मां गंगा के श्री चरणों में नमन करते हुए कहा कि मधुबनी की शान तथा देश की सबसे युवा विधायक मैथिली ठाकुर जैसी प्रतिभा का ऋषिकेश की पावन धरा पर आगमन सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश आधुनिक योग और अध्यात्म का प्रमुख केंद्र होने के साथ साथ सनातन संस्कृति की प्राचीन पुण्य भूमि भी है। उत्तराखंड सचिवालय में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने तिरंगा फहराया। इसके साथ ही इस मौके पर उन्होंने सभी प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने सचिवालय के सभी कर्मचारियों से अपने काम में ईमानदारी और सच्चाई से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद दिलाता है और इस अवसर पर उन्होंने सभी से देश के विकास में योगदान देने का आग्रह किया। मुख्य सचिव ने कहा कि सचिवालय के कर्मचारियों को अपने काम में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए। समस्त प्रदेशवासियों को मैं 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अपने सभी सचिवालय कर्मियों को यह आह्वान करता हूं कि ये संकल्प लें कि जो संविधान ने हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराया है उस पर हम खरे उतरें और निष्ठा और मेहनत से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। और देशवासियों से भी आह्वान करता हूं कि मिल करके हम पूरा समाज और पूरे प्रशासनिक मशीनरी मिल करके हम इस उत्तराखंड प्रदेश को और नई ऊंचाई पर लेके जाएं। धन्यवाद। ऋषिकेश स्थित भरत मंदिर की ओर से आयोजित बसंत उत्सव के कार्यक्रमों का भव्य समापन हुआ। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का बसंत उत्सव समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भरत मंदिर में भगवान भरत के दर्शन कर राज्य की खुशहाली की प्रार्थना की और इस अवसर पर आयोजित मैथिली ठाकुर ने भी शिरकत की। सीएम धामी ने मैथिली ठाकुर की गायकी और उनके सांस्कृतिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने देश और उत्तराखंड की संस्कृति को गौरवान्वित किया है। मैं आई हूँ और
गंगा आरती में आकर के मैं बहुत छोटी थी तो मैंने गाना भी गाया, रामा रामा रटते रटते। तो और उत्तराखंड तो कई बार आना हुआ है मेरा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। आज इस मंदिर के प्रांगण में मैं पहली बार आई हूँ और यहाँ की जो इतिहास के बारे में पता चला तो बहुत ही ज़्यादा मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला। क्या कहना चाहिए? संगीत की दुनिया से निकल के राजनीतिक जीवन में कदम रखना, ये भी एक अलग अनुभव है, इसके बारे में क्या कहना? लोग पहले बहुत बोल रहे थे कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, दलदल है, लेकिन जब मैं अब सुबह से शाम तक जब मैं लोगों की समस्याओं को सुनती हूँ, उसका निदान करने का प्रयास करते रहती हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है कि अब फाइनली मैं एक ऐसा जीवन जी रही हूँ जहाँ पर मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों की मदद कर पा रही हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। भूमि उत्तराखंड, आज यही देवभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ऊर्जा भूमि बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूरा करने में निरंतर योगदान दे रही हैं। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा 2000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि 8000 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं पर तेजी से कार्य जारी है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं ने भी ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय इजाफा किया है। उत्तराखंड हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 13 मार्च 2023 को लागू उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य 2027 तक उत्तराखंड में 2500 मेगावाट सौर उत्पादन का है। राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने सिंगल विंडो प्रणाली के साथ ही लैंड यूज बदलाव के शुल्क में छूट की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से 20 से 200 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए बैटरी स्टोरेज परियोजना की पहल भी की गई है। इस साल की शुरुआत में मैंने ये प्लांट लगवाया। इस प्लांट की लगने के बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो बिजली का बिल है वो आ ही नहीं रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जहाँ लोग बिजली की इतनी खपत हो रही है, इस योजना का लाभ लें। जब मेरा बिल जो खुद देखता था मैं कि 1500, 1700, 1800 तक बिल आ जाता था, तो आज आप देखिएगा अभी तक मैंने 1 रुपये भी पेमेंट नहीं किया है। तो निश्चित ही है कि ये बहुत अच्छा स्कीम है। अब उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा नीति को भी मंजूरी मिल चुकी है। इस नीति के अंतर्गत उत्तराखंड के जियो थर्मल स्प्रिंग्स के जरिए ऊर्जा उत्पादन की राह प्रशस्त होगी। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है उत्तराखंड को देश के ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रुद्रपुर के ग्राम बागवाला स्थित बूथ संख्या 158 पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 130वें संस्करण को सुना। इस अवसर पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत और मलेशिया के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख करते हुए भारतीय संस्कृति और पर्व त्योहारों का विश्व स्तर पर मिल रही पहचान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सबका हो जाएगा। 130वां संस्करण आज था और मैं कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि थोड़ा सा समय निकालकर हमें मन की बात को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि मन की बात में जिन विषयों की जानकारी प्रधानमंत्री द्वारा हमें मिलती है वो हमें नहीं होती है। अब उदाहरण के लिए आपने देखा कि अभी मलेशिया का जिक्र आज के कार्यक्रम में था,
कि वहां 500 स्कूलों में तमिल पढ़ाई जाती है। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने सभी कार्मिकों को शपथ दिलाने के साथ देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। ऐसा है, आज हम अपना 77th रिपब्लिक डे मना रहे हैं, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में हम लोग विकास की यात्रा धीरे धीरे तय कर रहे हैं, प्रदेश भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि 2047 में जब एक डेवलप्ड नेशन उभर कर आएगा तो उसमें एक मजबूती उस डेवलप्ड नेशन को उत्तराखंड भी देगा, अपनी विकास की यात्रा को और बढ़िया बनवाएगा। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा की है। इस बार 131 पद्म अवार्ड दिए जाएंगे, जिनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है और इस लिस्ट में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी शामिल है। उत्तराखंड बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल को सम्मानित भी किए जाने की घोषणा पर हर्ष व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोश्यारी जी को पद्म भूषण प्रदान किए जाने की घोषणा समस्त उत्तराखंडवासियों के लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला